हरे कृष्णा। स्नान पूर्णिमा महोत्सव के लिए आप सबका हार्दिक स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ बेलगाम शाखा श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में दुनिया के लोग अपने अपने जन्मदिन मनाना बहुत पसंद करते हैं, परंतु हमारे जन्मदिन में वास्तव में कोई उल्लास या खुशी की बात नहीं होती है, क्योंकि हमारे जन्मदिन का तात्पर्य यही होता है कि हम मृत्यु के 1 वर्ष निकट पहुंच चुके हैं और हमें तो दोबारा जन्म नहीं लेना है। हमें तो भगवान के धाम में जाना है शुद्ध भक्त बनकर। तो जब हम भगवान के जन्मदिन मनाएंगे तो अपने जन्मदिन मनाने की इच्छा नहीं रहेगी और भगवान के प्रति हमारी आसक्ति और हमारा आकर्षण, हमारा प्रेम बढ़ जाएगा। भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण, भगवान नरसिंह, श्री रामचंद्र इत्यादि इनके जो आविर्भाव दिन हैं, इन्हें हम कभी कभी जन्मदिन कहते हैं, परंतु वास्तव में ये उस प्रकार से जन्मदिन नहीं है जैसे हमारे जन्मदिन होते हैं। इसलिए भगवान के जन्मदिन को आविर्भाव दिवस कहा जाता है। जैसे जन्माष्टमी के दिवस पर श्री कृष्ण प्रकट हुए माता देवकी के गर्भ से और उधर गोकुल में माता यशोदा से भी, तो श्री कृष्ण का ये आविर्भाव दिन है। उसी प्रकार से श्री राम, श्री नरसिंह अपने अपने तरह से प्रकट हुए। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण एक अद्भुत विग्रह के रूप में भी प्रकट होते हैं, जैसे कि उन्होंने भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रकट होना ठीक समझा। वो भगवान उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा देवी के साथ प्रकट हुए। तो मूर्ति रूप में प्रकट होने का अर्थ क्या है कि उस दिन पर जगन्नाथ भगवान, बलदेव भगवान और सुभद्रा देवी, इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। पहली बार इन विग्रहों के इनकी स्थापना हुई थी। ये दारू ब्रह्म कहलाते हैं। दारू ब्रह्म अर्थात लकड़ी के रूप में ये विग्रह बनाए जाते हैं। धातु की मूर्तियां होती हैं, पत्थर के होते हैं, मिट्टी या बालू के होते हैं, रत्नों के हो सकते हैं, चित्रों से बनाए जा सकते हैं, यहाँ तक कि मन में भी हम भगवान के विग्रह की स्थापना कर सकते हैं। परंतु ये जो लकड़ी से बना हुआ रूप है, ये बहुत ही अद्भुत है और ये समुद्र पे तैरते हुए पहली बार आया। तो भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य के संबंध में अनेक ग्रंथों में विस्तार में वर्णन है, जैसे कि स्कंद पुराण है और एक ग्रंथ है लीलाद्रि महोदय इत्यादि। तो भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य की लीलाएं बहुत ही रसमय हैं और एक दिन उपयुक्त समय पर इनकी भी चर्चा होगी, शायद जब जगन्नाथ रथ यात्रा का समय आएगा। परंतु जगन्नाथ भगवान का संबंध, घनिष्ठ संबंध एक और भगवान के रूप से है, जिनका नाम है नील माधव। ऐसे स्कंद पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि करता है, उनके 100 वर्ष होते हैं। उनके 100 वर्ष संपूर्ण ब्रह्मांड की अवधि है। तो जो उनके जीवन का पहला भाग है, उसके परार्ध कहते हैं, परा अर्ध।
तो वो पहला परार्ध है, और दूसरा भाग जब 50 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो वो द्वितीय परार्ध है। तो ऐसे स्कंद पुराण में बताया गया है कि पहले परार्ध में, अर्थात ब्रह्मा जी के जीवन के पहले भाग में, संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिष्ठाता देव होते हैं नीलमाधव, और द्वितीय परार्ध में संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिष्ठाता देव होते हैं श्री जगन्नाथ भगवान। तो नीलमाधव अब इस द्वितीय परार्ध में प्रकट नहीं होते हैं, वो अदृश्य हो गए हैं। अब उनको उस मूल रूप में नहीं देख पाएंगे, परंतु यहां पर भगवान जानते हैं कि हमें अभी अपने आप को बहुत ही आसानी से, सुलभ रीति से लोगों के सामने प्रकट होना है, ताकि सभी लोग हमारा दर्शन कर पाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये दारू ब्रह्म का रूप लिया और जगन्नाथ के नाम से जाने गए। राजा इंद्रद्युम्न थे उस समय, जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य की लीला में। तो उनके समय विश्वकर्मा, उन्होंने ये मूर्ति, जो 3-4 मूर्तियां हैं, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन, वो शिल्पी रहे। उन्होंने मूर्तियां बनाई, और फिर राजा इंद्रद्युम्न की इच्छा के अनुसार, जो उन्हें आदेश मिले थे भगवान से, ये पहले स्नान पूर्णिमा का महोत्सव आयोजित किया गया। कई साल बीत गए, बहुत प्राचीन समय की बात है ये। ठीक तरह से इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि कितने साल बीत गए हैं, बहुत बहुत साल बीत गए। तो जब पहली बार भगवान की मूर्तियां बनी और प्राण प्रतिष्ठा उनकी हुई, और प्राण प्रतिष्ठा के समय तो भगवान का अभिषेक तो होता ही है, तो उस दिन को, उस तिथि को फिर स्नान पूर्णिमा की तिथि कहते हैं। यह है ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा। आज पूर्णिमा है, ज्येष्ठ महीना है। और आप देखेंगे कि ये मूर्ति के ऊपर जो रंग है वो पानी डालने से निकल जाता है, क्योंकि वो प्राकृतिक पदार्थों से, जड़ी बूटियों से, कंदमूलों से बना हुआ है। आजकल हम रासायनिक पदार्थों से रंग आदि बनाते हैं, इसलिए वो पानी डालने पर भी वैसे के वैसे रह जाते हैं। परंतु जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान का जो अंग राग है वो बिल्कुल प्राकृतिक रंगों के कारण होने की वजह से पानी जब आ जाता है, जो उनका अभिषेक होता है जल से, तो रंग बिखर जाता, नहीं रहता है। इसलिए फिर पुनः उनको रंग, चित्रकार आते हैं, विशेष चित्रकार होते हैं, भगवान जगन्नाथ के अंग को वो रंग देते हैं, और फिर इसे 15 दिन लग जाते हैं। तो 15 दिन जब हो जाते हैं और भगवान जब सबके सामने पुनः प्रकट होते हैं, तो वो नव यौवन कहलाते हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल ताजे लगते हैं, नव नवायमान, बिल्कुल जैसे कोई व्यक्ति स्नान करके आए, तिलक लगा के बिल्कुल चमकता हुआ बाहर आए, कैसे लगता है। तो उसी प्रकार से भगवान ने स्नान कर लिया और सुशोभित हुए, अलंकृत हुए, और अच्छी तरह से फिर वो सबके सामने प्रकट होते हैं। इसलिए उन्हें नव यौवन कहते हैं, और इसको अंगराग भी कहते हैं। तो ये ज्येष्ठ पूर्णिमा है, कल से आषाढ़ महीना प्रारंभ होगा, कृष्ण पक्ष। तो संपूर्ण कृष्ण पक्ष बीत जाता है, जबकि भगवान जगन्नाथ दर्शन नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंग पे अब रंग दिया जा रहा है, परंतु लोगों को ऐसे तो नहीं बोल सकते हम रंग दे रहे हैं। और भगवान जगन्नाथ
बहुत कृपालु भगवान है। वो भक्तों के साथ बहुत मधुर लीला करते हैं और उनके बीच में रह के ऐसे व्यवहार करते हैं कि मानो वो भी एक मनुष्य ही हैं। ऐसे कितने सारे भगवान के भक्तों के की लीलाएं हैं उनके संग। तो भगवान जगन्नाथ भी अपने लीला के अनुसार इस कृष्ण पक्ष में, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में बीमार पड़ जाते हैं। जब बीमार पड़ते हैं तो फिर कोई किसी वैद्य की आवश्यकता होती है, दवाइयों की आवश्यकता होती है। तो फिर ऐसे कोई विशेष उनके सेवक होते हैं जो इस समय उनकी सेवा करते हैं, जो साल भर, वर्ष भर जो उनकी आरती करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं, वो अभी सेवा के लिए नहीं आते। तो ये है दैत्य या दैत्यपति। तो ये दैत्यपति कौन है? जब नील माधव की सेवा होती थी नीलाचल के ऊपर, तो ऐसे एक आदिवासी दल था, जनजातियों का दल था, जो सुवर कहते थे, जो ओडिया में सुवारा कहते हैं उनको। तो उनके नेता उस समय थे विश्वावसु। तो वो नील माधव की सेवा किया करते थे। तो उनके जितने भी, उस वर्ग के जितने भी वंशज हैं, उनको भी सुवारा आज तक कहते हैं। और जब भगवान जगन्नाथ की स्थापना हुई तो ये एक आदेश था भगवान का कि इस समय मेरी सेवा इन्हीं को करनी चाहिए, क्योंकि विश्वावसु ने ये चाहा था कि यदि हम जगन्नाथ को यहाँ पे दें, यहाँ आने के लिए, तो हमारी ये एक इच्छा है। तो फिर भगवान ने पूरी कर ली। इसलिए आज भी वही जो सुवारों के जो वंशज हैं, वो स्नान यात्रा के उत्सव में भगवान जगन्नाथ का स्नान करते हैं और उसके बाद फिर 15 दिनों के लिए वही उनका देख रेख करते हैं। तरह तरह के जड़ी बूटियां उनको देते हैं और फल का रस भी पिलाते हैं। और जब किसी को बुखार होता है तो जो भी किया जाता, कभी ठंडा कपड़ा रखा जाता है ताकि बुखार कम हो जाए। तो जैसे मनुष्य के साथ होता है, वैसे ही वो जगन्नाथ के साथ में, बलभद्र सुभद्रा देवी के साथ में भी ऐसे व्यवहार करते हैं। तो भगवान के अपने भक्तों के साथ प्रेम का रिश्ता होता है, अति प्रेम का। इसलिए इस प्रकार के संबंध होते हैं जिनके बारे में सुनकर जो भक्तिहीन और ज्ञानहीन लोग हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब क्या है, ऐसे थोड़ी ना होता है। यदि वास्तव में भगवान है तो ऐसे कैसे बीमार पड़ सकते हैं, और इस प्रकार से उनका देखभाल करने की क्या आवश्यकता हो सकती है। परंतु वो नहीं जानते कि ये भगवान की लीला है। तत्व और लीला दो चीजें हैं। तत्व में भगवान है, परंतु जब लीला करते हैं तो भगवान बन के लीला करना पसंद नहीं करते। वो अपने भक्तों के स्तर पे उतर के मनुष्यों के समान ही व्यवहार करते हैं भक्तों के साथ। तो फिर ये कृष्ण पक्ष निकल जाता है। इस कृष्ण पक्ष में 15 दिनों में वैसे 7 या 8 विभाजन है। दो दिनों के 7 विभाजन है, जिसमें जो चित्रकारी का काम है वो अलग अलग स्तर पे आगे बढ़ता है। और अंतिम एक दिन है जो अंतिम रूप, जो भी चित्रकारी करनी होती है वो अंतिम दिन पे हो जाता है। और अंतिम दिन के बाद फिर जब आषाढ़ महीने का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है प्रतिपद तिथि पे, तब भगवान पुनः बाहर आते हैं और वो दर्शन देते हैं। और पहली बार अनवसर के बाद, अर्थात ये 15 दिनों के बाद, उनकी आंखें भी खुल जाती हैं। इसलिए इसे नेत्रोत्सव कहते हैं। आप जानते होंगे कि जब भी भगवान के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो नेत्रोन्मीलनम एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव का भाग रहता है,
जिसमें पहले भगवान की आंखों पे पट्टी बांधी होती है, और पहली बार जब पट्टी खोल देते हैं तो न केवल भक्त भगवान के नेत्रों का दर्शन कर सकते हैं, परंतु भगवान भी भक्तों को देखते हैं। तो ये भी एक प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। वैसे ठीक तो नहीं, क्योंकि मूर्ति नई नहीं है, वही मूर्ति है, केवल रंग दिया गया है। फिर भी क्योंकि नया रंग है, आंखें भी नए हैं, इसलिए ये नेत्रोत्सव कहा जाता है। और इसके बाद वाले दिन अर्थात आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन रथ यात्रा होती है। तो इस प्रकार से स्नान पूर्णिमा से रथ यात्रा तक ये होता है। अब ये समय है 15 दिन का, जब भगवान जगन्नाथ दर्शन नहीं देते हैं, इसको अनवसर कहते हैं या निभृत कहते हैं। निभृत क्योंकि वो एकांत में जाते हैं, और ऐसे माना जाता है कि वो लक्ष्मी देवी के साथ में निवास करते हैं, और वहां पर उनकी सेवा होती है दैत्यपतियों के द्वारा। इसे अनवसर भी कहते हैं। अनवसर क्यों? क्योंकि भगवान को दर्शन करने का अवसर नहीं मिलता है, इसलिए अनवसर, अनअवसर, अनअवसर। और जब भक्तों को भगवान का दर्शन नहीं मिलता तो वो तो बहुत बेचैन हो जाते हैं। भक्तों के कई लक्षण होते हैं, उनमें से ये एक लक्षण है कि भक्त भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान का दर्शन लेने के लिए इत्यादि, भगवान का नाम आदि लेने के लिए, उनकी कथा नाम आदि सुनने के लिए बहुत आतुर होते हैं। और जब प्रतिदिन वो करते रहते हैं और फिर अचानक वो नहीं कर पाते तो बहुत बेचैन हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, अभी भगवान का दर्शन नहीं मिल पा रहा है अभी। तो भगवान जगन्नाथ इस लीला से ये भी हमें सिखा रहे हैं कि विप्रलंभ सेवा क्या चीज होती है। विप्रलंभ सेवा का शिक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको दिया है। जब हम भगवान से के विरह में होकर उनकी सेवा करते हैं तो उसे विप्रलंभ सेवा कहते हैं। जब हम भगवान के सामने होते हैं, उनके निकट होते हैं, भगवान दिखाई पड़ रहे हैं इत्यादि, और उनकी सेवा करते हैं, वो तो बहुत ही रसमय है ही, आनंदमय है ही। परंतु जब भगवान हमारे सामने उपस्थित नहीं होते हैं तो उस समय एक प्रकार का दुख होता है, व्याकुलता होती है भक्तों के मन में। बाह्य दृष्टि से ऐसे प्रतीत होता है कि ये दुख है, परंतु ये बहुत ही उच्च कोटि का दिव्य आनंद है ये, जिसका अनुभव वृंदावन के निवासियों ने और विशेष करके वृंदावन के गोपियों ने किया। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसी भाव को स्वीकार किया है। इसलिए उन्होंने कहा कि विप्रलंब सेवा ये श्रेष्ठ है। जब चैतन्य महाप्रभु स्नान यात्रा के उत्सव में शामिल होके फिर वापस जाते थे अपने निवास स्थान में, तो बहुत ही बेचैन हो जाते थे और उनका मन बहुत विचलित हो जाता था। वो सोचते थे अब क्या करें। भगवान का दर्शन करने के लिए वो प्रतिदिन कई बार जाया करते थे, लंबे समय तक या तो कीर्तन किया करते थे, परिक्रमा प्रदक्षिणा करते करते, या तो फिर भगवान के सामने खड़े रहते थे। परंतु जब अब 15 दिन भगवान के दर्शन नहीं होनी है तो फिर चैतन्य महाप्रभु इतने विचलित हो जाते थे कि वो सोचते थे कि यहां रहा नहीं जा रहा है। तो वो जाया करते थे एक स्थान में जिसका नाम है आलारनाथ। पिछले साल ही हम सब हमारे मंदिर की ओर से जगन्नाथपुरी के यात्रा के लिए गए थे। तो आप में से कितने भक्त आए थे उस यात्रा के लिए? बहुत कम। तो आपको याद होगा कि हम आलारनाथ भी गए थे, जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु जाया करते थे। वहां पे एक चतुर्भुज नारायण स्वरूप हैं विराजमान। परंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बतलाया है
कि वास्तव में वो केवल चतुर्भुज नारायण नहीं है, वो साक्षात श्याम सुंदर कृष्ण हैं। जैसे जब श्री कृष्ण गोपियों से दूर चले गए रासलीला के पहले, और गोपियां ढूंढती रहीं कि श्री कृष्ण कहाँ है, अचानक वो श्री कृष्ण वहीं पे रास्ते में मिले झाड़ियों के पीछे, तो श्री कृष्ण ने अपने आप को चतुर्भुज रूप में परिवर्तित कर दिया। वो थे श्री कृष्ण, परंतु गोपियों के आंखों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने ऐसे एक रूप धारण किया, और केवल श्रीमती राधा रानी जब वहां पर आई तो फिर वो उनका चतुर्भुज रूप धारण नहीं कर पाए, फिर अपना मूल रूप द्विजभुज रूप उन्होंने धारण किया। तो चैतन्य महाप्रभु इस बात को भली भांति जानते थे, इसलिए क्योंकि वो जगन्नाथ भगवान को भी श्याम सुंदर कृष्ण के रूप में देखा करते थे। हम जैसे देखते हैं, बड़े बड़ी आंखें हैं, हाथ शरीर के अंदर हैं, पैर चरण दिखाई नहीं पड़ते हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु जब देखते थे भगवान जगन्नाथ को, तो वो साक्षात श्याम सुंदर कृष्ण को देखा करते थे। ऐसा श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु वहां जाते थे, और इस आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में 15 दिन वहां पर रहा करते थे, और श्याम सुंदर कृष्ण का अर्थात वहां के चतुर्भुज नारायण का दर्शन किया करते थे। तो इससे महाप्रभु ने और भगवान जगन्नाथ ने भी हमें सिखाया है कि विप्रलंब सेवा कैसी होती है, क्या चीज है ये। तो भगवान की लीलाओं में से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस प्रकार ये 15 दिन बीत जाते हैं। तो आइए अब थोड़ी संक्षेप में चर्चा करते हैं कि स्नान यात्रा में होता क्या है। वैसे ज्येष्ठ पूर्णिमा के सुबह ये उत्सव होता है। आज सुबह जगन्नाथपुरी मंदिर में ये उत्सव मनाया गया, लेकिन कल रात को भगवान की मूर्तियां बाहर लाई गई। वहां पे प्रांगण में एक स्नान वेदी, एक मंच होता है जिसको स्नान वेदी कहते हैं, और इतनी ऊंचाई पे होता है और ऐसे स्थान में वो वेदी होती है कि जो सड़क पे खड़े रहने वाले लोग हैं मंदिर के बाहर, वो भी देख सकते हैं। तो स्नान यात्रा उत्सव का दर्शन लोग सड़कों पे खड़े होकर भी करते हैं। जो मंदिर के प्रांगण में आ सकते हैं वो तो आ ही जाते हैं, परंतु बाहर खड़े होने वाले लोग भी बड़े आनंद से दर्शन लेते हैं। तो उनको पहले दिन अर्थात चतुर्दशी के दिन लाया जाता है, उनको रखा जाता है, और रेशम के कपड़ों में आदि से उनको सुसज्जित किया जाता है। अभी होता ये है कि स्नान वेदी के पास जो एक मंडप बनाया जाता है, मंडप को बहुत अच्छे ढंग से सजाया जाता है, फूलों से तोरण वगैरह होते हैं, और फिर अगुरु धूप आदि सब कुछ अर्पण किया जाता है। बहुत सुंदर वातावरण होता है। और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, जिस दिन स्नान यात्रा होती है, अर्थात आज मंगल आरती के तुरंत बाद जो ये दैत्यपति होते हैं वो एक कुएं में जाते हैं जो वहां से थोड़ी दूर पर है, और उसको सुना कुआं कहते हैं। वहां से वो 108 कुंभों में, कुंभ होते हैं आप जानते हैं, जो कि सोने और तांबे के बने हुए होते हैं, उनमें पानी भर के वो ले आते हैं भोग मंडप में। तो भोग मंडप में कई ऐसे विशेष ब्राह्मण के वर्ग होते हैं जिनको पल्ल पंडा कहते हैं। फिर वो जलाधिवास करते हैं, अर्थात स्नान यात्रा के पहले जो तैयारी करनी होती है, जो जल का शुद्धिकरण आदि करना होता है, वो कर लेते हैं। तो उसमें चंदन, अगुरु, तरह तरह के जड़ी बूटियां हैं वगैरह वगैरह, वो उसमें डाल के उसे शुद्ध करते हैं। और फिर ये जो दैत्यपति हैं कतार में एक के बाद एक खड़े होते हैं, और फिर वो जो कुंभ हैं वो भोग मंडप से स्नान वेदी तक लाए जाते हैं। एक व्यक्ति दूसरे को, दूसरा तीसरे को, ऐसे करके कतार में खड़े होते हैं।
और वो सारे कुंभ वहां रखे जाते हैं 108। अब इन 108 कुंभों में से अभिषेक किया जाता है। अभी आपने देखा होगा, हम सब यहाँ अभिषेक कर रहे थे तो हम कोई भेद नहीं कर रहे थे, जैसे जिसका मन हुआ वैसे उसने कुंभ लिया, वो यहाँ जितना करना चाहा वो कर लिया, है ना। परंतु वहां पे ऐसा नहीं होता। 108 जो कुंभ हैं उनमें से 35 कुंभ भगवान जगन्नाथ के लिए, 33 भगवान बलभद्र के लिए, 22 सुभद्रा देवी के लिए और 18 सुदर्शन के लिए। कितने हुए? 108 हुए ना? जल्दी से गणित कर लीजिए, 108 होंगे। तो ऐसे 108 ऐसे कुंभ है, उनका अभिषेक किया जाता है। और उस समय तरह तरह के वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, कीर्तन होता है, और फिर तरह तरह के अन्य सुगंधित वस्तुएं अर्पण की जाती हैं, फूल अर्पण किए जाते हैं। तो बहुत ही हर्ष और उल्लास का एक उत्सव होता है। सारे भक्त बहुत प्रसन्नता से इसमें भाग लेते हैं, दर्शन करते हैं भगवान का। और इस तरह से ये स्नान यात्रा का महोत्सव हो जाता है। परंतु जब स्नान तो हो गया, अब रंग का क्या हुआ? रंग तो निकल गया। अब जब यदि लोग आके देखें, भले वो श्रद्धालु भक्त भी क्यों ना हो, नए लोगों की बात तो दूर रही, हम जब आते हैं कि भगवान के विग्रह के सामने हम देखेंगे कि सब कुछ बिखरा हुआ है, कैसे लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। मन थोड़ा सा विकृत हो जाएगा। तो इसलिए उस समय, क्योंकि अभी तक नया रंग नहीं लगाया गया है, तो एक प्रथा काफी समय से चलती आई है कि भगवान को एक मुखौटा दिया जाता है जिसको हाथी वेश कहते हैं। तो हाथी का वेश, तो इसके पीछे प्रथाएं कथाएं कई हैं। परंतु ये हाथी वेश लगाकर फिर भगवान अभिषेक के बाद, स्नान यात्रा के बाद दर्शन देते हैं। उसके बाद वहां स्नान वेदी से उनको फिर अंदर लिया जाता है। एक विशेष कमरा होता है उनके लिए, और फिर वहां पर उनकी सेवा 15 दिन तक होती है। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ का जन्मदिन मनाया जाता है। तो अभी समय हुआ, अभी हमें भगवान जगन्नाथ की आरती करनी है। हाथी वेश है ना, अभी हाथी वेश है। और फिर उसके बाद यहाँ पर भगवान की आरती होगी, और उसके बाद सबके लिए प्रसादम होगा। श्री जगन्नाथ स्नान यात्रा महोत्सव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।